Good morning, dear student, and welcome to online class. First, all of you, happy Makar Sankranti. And last day, we learn forest and their utility. Now, today, I am going to teach the next topic types of forest. There are mainly following three types of forest. First, coniferous forest. Second, deciduous forest, and third is equatorial forest. First, coniferous forest. They are found on mountain slope. Coniferous tree or tall, straight with narrow needle-like leaves. Blue pine, cedar, silver trees, and deodar are common trees of this region. It provides softwood. सबसे पहले तो जानिए इसके जो लकड़ी होते हैं कॉन्फिरियस फॉरेस्ट के बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये पहाड़ी के ढालों पर पाए जाते हैं। जो पहाड़ होते हैं, जो ढलान होते हैं, उस पर पाए जाते हैं। और ये बहुत ही टॉल लंबे होते हैं। नैरो पतली पतली इनके जो पत्ते होते हैं बहुत ही नुकीले होते हैं। लीव्स ब्लू पाइन इसके जो एग्जांपल है, ब्लू पाइन ट्रीज़ हो गए, इडार हो गए एंड सिल्वर ट्रीज़ इसके उदाहरण हैं। और आर कॉमन रीजन दिस रीजन इट प्रोवाइड्स सॉफ्ट वुड, जो ये आपके सॉफ्ट लकड़ी देते हैं। मतलब सॉफ्ट इसके जो लकड़ी होते हैं बहुत ही मुलायम होते हैं। सेकंड है डेसिडियस फॉरेस्ट। दे आर मेनली कॉम्पोस्ट ऑफ ब्रॉड लीव्ड, इसके जो पत्ते होते हैं चौड़े से होते हैं। ट्रीज डेट सेट ऑल देयर लीव्स एंड एटमन एंड रिमेन लीव्स लीफलेस इन विंटर। और इसके पत्ते इतने चौड़े होते हैं जो हम लोग को आसानी से छाया मिल जाते हैं इस पत्ते से, और ठंडक में ये पत्ते इसके झड़ जाते हैं। ओकैस एंड chestnuts are few of the trees found in this forest. They provide wood which is used making houses and shipbuilding. इसके लकड़ी जो घरों के हैं, जो घरों में लकड़ी दरवाजे चाहे हो गए, खिड़की हो गए, इसके बनाने में काम आते हैं। इसके साथ साथ जो भी शिप्स होते हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं, उनसे उस जहाज़ों की लकड़ी इस फॉरेस्ट से प्रयोग आते हैं। फिर थर्ड आपका है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। द लीव्स ऑफ दीज फॉरेस्ट आर यूजली थिकर एंड मोर लेदरी देन दोस ऑफ डिसीसेस ट्रीज। इसके जो पत्ते होते हैं बहुत ही मोटे होते हैं। दे हैव टॉल ट्रीज टू लो लॉइंग प्लांट्स एंड बसेस टू क्रीप्स। दे ऑलवेज लुक ग्रीन, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसके जो मुख्य एग्जाम्पल है ब्यूनॉय, रेसोड एंड द मैग्नॉय आर सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। रोल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के क्या रोल होते हैं? फॉलोइंग आर दिस रोल ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट, रिजर्वियर ऑफ वाटर। फॉरेस्ट एक्ट ऑफ source of water as they retain a large amount of rainwater. They are considered to be a great storehouse of the deep roots of trees allow water to seep down to ground and create a large reservoir which is used to mainly by cities and towns. सबसे पहले जंगलों का जो मुख्य काम होता है, ये जो वर्षा के पानी होते हैं ये अपने जड़ों के द्वारा ज़मीन में अंडरग्राउंड पानी को ये मेंटेन रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। They help to check soil erosion which may occur to the deforestation. Water or wind, they are also control the speed of river and stream. Forest also act of reservoir of water throughout the process of percolation. The downwards movements of water due to the gravitation through the mixed channel of water. This water is called seepage water. This also make the soil permeable, but these times of when water cannot be percolated throughout the layers of the soil, it gets collect over the layers and from the gravitational water. तो रिजर्वियर फॉर वाटर में इसके देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो पहले भूमिगत जल को बनाए रखते हैं। इसके बाद ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से इसमें सॉइल इरोजन की खतरा होते हैं, तो सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं अगर अधिक जंगल रहेंगे। इसके साथ साथ बाढ़, चाहे तेज़ हवा, चाहे बाढ़ तूफान के ये स्पीड को कंट्रोल करते हैं। फिर सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉरेस्ट प्ले अनदर इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रीज। डिके ऑफ लीव्स टेक प्लेस विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमस। ये नमी को बनाए रखते हैं और सॉइल के फर्टिलिटी को भी बनाए रखते हैं।
और सॉइल इरोजन को रोकने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। फॉरेस्ट होम फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। फॉरेस्ट जो है प्लांट्स और एनिमल्स के क्या होते हैं, एक तरह से आवास होते हैं, घर होते हैं। तो वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट that they are provide a suitable habitat for plants. Forests are famous to a countless species of plants and trees. They grow in the three layer. जंगलों में कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो 3 लेयर्स में पाए जाते हैं। द टॉप लेयर्स आर रूफ विच द मेड ऑफ ट्रीज द अप टू 76 मीटर हाई, जिसकी हाइट 76 मीटर होती है। द 30 मीटर्स हाई ट्रीज डेट ब्लॉक द ब्रांचेस ऑफ द ऑल ट्री एंड द फ्रॉम फॉरेस्ट फ्लोर। एंड थर्ड प्लांट्स सर्व विंड्स एंड कीपर्स डेट दे मैंगो मैनेज विदाउट सनलाइट। और ये जो पत्ते हैं तीसरा वाला प्लांट्स, ये बिना सनलाइट के ग्रो करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वेजिटेबल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। Canopies are found in the deciduous forest. Coniferous forest have served and the ground is mostly covered with mosses and the leeches. We also and some the climb like way as very little light reaches to the floor of the forest. They also exist some trees at which are the adapted to grow inside the backs in top of it are fans which may be even grow in the epiphysis. Epiphysis are the plants which are grow in the branches of other trees and obtain minerals, food and the water from the home plant orchid and the impression that those the not harm the trees of the which grow। मतलब जो जंगल में कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनका अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो सनलाइट को रोकते हैं, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो सनलाइट को ग्रो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन को मेंटेन करते हैं। तो फॉरेस्ट ऑल्सो सपोर्ट एनिमल लाइफ। इसके साथ साथ फॉरेस्ट जो है एनिमल लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं। एनिमल डेट लाइव इन द फॉरेस्ट have a highly developed sense of hearing and many are adapted a vertical movement of the trees as food other than the ground plants is not available. Many ground dwelling animals use forest only shelter in the temples. Forest birds disturb seeds and plants and the insects help in the pollination along with the wind and the in tropical forest bats and the birds in help in the pollination। तो बहुत सारे यहाँ पे फॉरेस्ट में जंगली जंतु जंगली जानवर रहते हैं, जंगली चिड़िया रहते हैं जो पॉल्यूशन करते रहते हैं। इसके साथ साथ सीड्स प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, बहुत सारे प्लांट्स में सीड्स इंसेक्ट्स होते हैं एक दूसरे के द्वारा एक इधर से उधर जाते हैं जो नए नए प्लांट्स उगने में सहायता मिलते हैं। तो ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट सर्व एज फाउंड एंड some animals feed insects who are the further a source of food for lizard, snake and other some of the animals and food while some hibernate। तो बहुत सारे जंगली जंतु रहते हैं जो इनके रहने का आवास और खाने का भी साधन है। सम माइग्रेट टू द अदर एरिया ड्यू टू द सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसके साथ साथ जहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट नहीं रहता वहाँ से दूसरी जगह से पक्षी आते हैं। इसके साथ साथ सॉइल इरोजन को भी ये मेंटेन रखते हैं। ओवर ग्रेजिंग बाय द एनिमल मस्ट बी चेक्ड बाय द एक्टिविटी मेक्स द लैंड बैरन विच कैन बी दो easily erodes। Similarly, deforestation, that is the cutting down of the areas of the human purpose found should be also the reduced. Better methods of the farming must be the adapted which we enriches the soil and the increase its capacity of retaining water। और सबसे महत्वपूर्ण जो फॉरेस्ट का योगदान है ये रिटेनिंग वाटर, मतलब जो भी वाटर होते हैं उसको ये मेंटेन रखते हैं और ये वेपोरेशन के द्वारा रिसाइकलिंग करते हैं वाटर का। तो आज का टॉपिक बस यहीं समाप्त होता है। कल आपका पढ़ाऊँगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।